दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सेवन सिस्टर्स में से एक कहे जाने वाले राज्य मिजोरम के बारे में। आज जिस चैप्टर की हम स्टडी करने वाले हैं उसमें जानेंगे मिजोरम के बारे में कुछ रोचक बातें, वो भी एक लड़की रिमझिम के अपनी सहेली वैदेही को लिखे एक खत के जरिए। इस कहानी में एक लड़की है रिमझिम, वो अपनी दोस्त वैदेही को एक खत लिखती है जिसमें वो मिजोरम के बारे में कुछ खास बातें बताती है, जिसे पढ़कर वैदेही की मिजोरम आने की इच्छा और ज्यादा प्रबल हो जाए। और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक है कभी मिजोरम भी आओ। आज जिस बुक से हम इस लेसन की स्टडी कर रहे हैं वो बुक का नाम है नितारा और ये क्लास 5 में ये कहानी लगी हुई है। भारतवर्ष विविधताओं का देश है। यहाँ की अलग अलग भाषाएं, परंपराएं तथा पहनावे आदि अनेकता में एकता का परिचय देते हैं। इस सुभाषित पत्र के माध्यम से मिजोरम राज्य की स्थिति, सुंदरता, कलात्मकता व संस्कृति का परिचय कराया गया है। यहाँ की धरती आप सभी को मौन निमंत्रित करती है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक लेटर की फॉर्म में है, तो इसी तरीके से ये लिखा गया है पूरा। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। 317 क्राइस्ट विला, कोर्ट रोड, आइजॉल, दिनांक प्रिय वैदेही, सप्रेम मिलन। हम लोगों को यहाँ रहते हुए 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन हर बार तुम मिजोरम आने का वादा करके ही रह जाती हो। शीत अवकाश और ग्रीष्म अवकाश सब मुझे चिढ़ाती हुई निकल गईं। शीत अवकाश कहते हैं विंटर वैकेशंस को, यानी कि सर्दियों में जो छुट्टियां होती हैं, और ग्रीष्म अवकाश यानी समर वैकेशंस, गर्मियों की छुट्टियां, सब मुझे चिढ़ाती हुई निकल गईं। ये कह रही है रिमझिम अपनी दोस्त वैदेही से लेटर में कि तुम हमेशा आने का वादा ही करती हो, हमें यहाँ रहते हुए 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन तुम सिर्फ हमेशा आने का वादा ही करती हो, आती नहीं हो। तुम्हारी सहेली अभी भी नहीं आई। उम्मीद है कि गर्मी की इन छुट्टियों में तुम मिजोरम जरूर आओगी। एक बार यदि मिजोरम देख लिया तो निश्चित ही यहाँ बार बार आने का मन करेगा। रिमझिम कहती है वैदेही से कि अगर तुमने एक बार मिजोरम को देख लिया, यहाँ की खूबसूरती को देख लिया, तो तुम फिर यहाँ पर बार बार आना चाहोगी। चलो पत्र में तुम्हें मैं वह सब बातें बता देती हूँ जिससे तुम्हारे यहाँ आने की इच्छा और भी प्रबल हो जाएगी। प्रबल हो जाएगी यानी कि और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। मिजोरम पूर्व उत्तर भारत का एक छोटा सा प्रांत है। यहाँ की हरियाली वास्तव में देखते ही बनती है। एक मान्यता के अनुसार इसे मिजो लोगों का उर अर्थात हृदय भी कहा जाता है। उर का मतलब होता है दिल। शाब्दिक विश्लेषण करने पर इसका अर्थ जो का अर्थ है पहाड़ी और रम का अर्थ है भूमि। और हाँ, मैं मी का अर्थ तो बताना ही भूल गई। मी का अर्थ होता है आदमी। इस प्रकार मिजोरम का अर्थ पहाड़ी आदमियों की भूमि हुआ। चलो कुछ भी हो, मिजोरम की हरियाली से आकर्षित होकर दूर दूर से आने वाले लोगों से तो यही सिद्ध होता है कि सबे भूमि गोपाल की। सबे भूमि गोपाल की यानी सभी भूमि कृष्ण की है। मिजोरम पूर्व में म्यांमार यानी कि बर्मा की सीमा को, पश्चिम में त्रिपुरा, बांग्लादेश तथा उत्तर में मणिपुर व असम की सीमाओं को स्पर्श करता है। यहाँ की प्राकृतिक झलक तुम्हें मेरे पत्र में ही मिल जाएगी। सीधी चढ़ाई वाले छोटे छोटे पहाड़, उन पर सीढ़ी नुमा खेतों के दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने पर्वतों पर आधुनिक कृषि के सफल प्रयोग किए हों। एक बात तुम मानोगी कि जब प्रकृति आधुनिकता का श्रृंगार करने बैठ जाती है तो निश्चित ही उसमें 4 चांद लग जाते हैं। मिजोरम की सीढ़ी नुमा खेती इस बात का उदाहरण है। यहाँ धान के साथ साथ तिल, राई, मकई व कसावा प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फलों में अनानास, पपीता व संतरा प्रमुख हैं। सुगंधित पुष्पों की खेती पूरे प्रांत में गुलाब की खुशबू बिखेरती रहती है। अदरक, हल्दी, काली मिर्च के साथ साथ जड़ी बूटियों वाले पौधों की भी प्रचुरता यहाँ पर है। कला तो जैसे यहाँ खून में बसी है।
ये मुख्य रूप से जनजातीय प्रांत है। लुसाई यहाँ की प्रमुख जनजाति है। ये जनजातियां जब अपने मन के भावों को कपड़ों पर अपनी व्यक्तिगत मेहनत के बलबूते उकेरती हैं, तो हस्तशिल्प की आत्मा गौरवान्वित हो उठती है। मिजो वासियों के सपने साकार हो उठते हैं। कपड़ों पर की गई चित्रकारी के मायने हम ढूंढते ही रह जाते हैं, जो ये आदिवासी सहज ही अपनी कला में पिरो देते हैं। दूसरी कलात्मकता इनके द्वारा निर्मित बांस और बेंत की वस्तुओं में झलकती है। लुसाई व लखेर जनजाति के लोगों का ये शौक वास्तव में सभी को भाता है। यहाँ की एक और जनजाति है चकमा। इस जनजाति के लोग अच्छे नाविक व मछली पकड़ने वाले होते हैं। सारा मिजोरम पानी, पर्वत व पेड़ अर्थात 3 पा के लिए जाना जाता है। यहाँ झीलें खूब हैं। कर्णफुली नदी व पालाग झील यहाँ के सबसे बड़े जल स्रोत हैं। यहाँ वन संपदा से भरपूर घने जंगल भी हैं और दाम्पा, नगेनचुई और ताड़ी अभयारण्य भी। सेरीकल्चर अर्थात रेशम के कीड़ों से वस्त्र निर्माण भी यहाँ की प्रमुखता है। उद्योगों की दृष्टि से भी ये राज्य विकास की ओर अग्रसर है। वैज्ञानिक ढंग से चाय की खेती, कृत्रिम रेशे, ट्रक व बसों के ढांचे इनमें प्रमुख हैं। यहाँ पानी खूब बरसता है। यहाँ की जलवायु सुखद है। न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी वाले इस प्रदेश के कुछ भाग में उमस भरा मौसम भी रहता है, लेकिन इसके भी अपने कई फायदे हैं। अब तुम कहोगी कि इन सब बातों को तो मैं पुस्तक में भी पढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ के लोकगीत व लोक नृत्य परंपरा का आनंद तो देखने पर ही उठाया जा सकता है। सभी संस्कारों, त्योहारों व रीति रिवाजों को यहाँ के लोकगीत व लोक नृत्य जीवंत कर देते हैं। चपचार, कुट, मिमकुट व थाला फांग यहाँ के प्रसिद्ध कुट अर्थात त्योहार हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों के किसान होने के कारण इन त्योहारों में कृषि की झलक भी मिल ही जाती है। विशिष्ट अतिथि व मौसम परिवर्तन का स्वागत यहाँ के लोग अपने पारंपरिक बांस नृत्य से करते हैं। इसे चिराव नाम से जाना जाता है। यहाँ की राजधानी आइजोल एक धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी है। तमडिल झील यहाँ का स्थानीय जल विहार स्थल है। वेतावंग जलप्रपात, धेन जाल पहाड़ी और बीच बीच में बाजार अपने आप में हमें यहाँ बार बार बुलाने का मौन निमंत्रण देते हैं। और भी बहुत कुछ है मिजोरम में, लेकिन यदि सब कुछ पत्र में ही लिख दूंगी तो भला तुम आओगी ही क्यों? बाकी आने पर। तुम्हारी रिमझिम।